तो ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में विशेष करके होम्योपैथिक पे छोटी सी चर्चा करूँगा मैं कि मैंने होम्योपैथिक का एक तो डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन आपको दिया और एक गोलियों में डालने की दवा का कॉम्बिनेशन दिया। उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न ये पैदा हुआ कि जो और बंधु हैं डॉक्टर बंद भाई, वो भी यही कॉम्बिनेशन देते हैं, तो उनसे क्यों नहीं लाभ मिलता। तो एक रोगी ने मेरे को वो मुझसे मंगाना चाहता है दवा, तो मैंने उससे कहा कि तुमने इसके पहले कब मैंने होम्योपैथिक ली है एक डॉक्टर की दवा मेरे को 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ और मेरे जो भी रुपए लगने थे वो लग गए। तो मैंने कहा दवा का नाम क्यों नहीं है, का नाम नहीं है। मैंने कहा जैसा भी है पिक्चर भेजो तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसने पिक्चर भेजा है, ये देखिए, ये तो ऑयल दिया है और ये 2 नीचे शीशियाँ हैं ना, ये पीने की दी है, ऊपर लिंक पे लगाने का ऑयल दिया है और ये 4-4 5-5 बूंद खाने के लिए इस पे नंबर डाल दिए 1 2 3 1 2 3 6 मतलब 6 बूंद 6 ड्रॉप ये दिन में लेने। और नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता। हाँ अब मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोगों से, वो ये कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक के भी रिजल्ट बहुत फाइन आ रहे हैं और रोगी ठीक हो रहे हैं। एक और रोगी का भी मेरे पास व्हाट्सएप आया, जो वो शीशी एलो सोकोट्रेना 200 की दिखा रहा था कि इससे मैं बहुत ठीक हूँ। तो जो मैं बताता हूँ वो भी होम्योपैथिक दवा वहीं से खरीदते हैं, मैं भी वहीं से खरीदता। मैं कोई ये तो है नहीं कोई जादू मंत्र जानता हूँ या कुछ करता हूँ। तो जब 7-8 दवाओं का कॉम्बिनेशन, जिसमें एक दवा भी नहीं छूटती जो अच्छे से अच्छी होती है, और लगभग इतनी ही 10-11 दवाओं का डाइल्यूशन जिससे गोलियां तैयार होती है, तो उसमें ब्यूफोराना तक है। याद रखिए ब्यूफोराना 200 अगर आप सेक्स करने के, आप जो भी दवाइयाँ लेते रहे हैं वो लेते रहो। अगर ब्यूफोराना 200 आप सेक्स से आधी घंटा पहले अगर एक खुराक ले लेते हैं तो आपका टाइम 15 मिनट का बढ़ जाएगा। किसी ने दी ये जानकारी आपको? नहीं दी। ऐसी जानकारियाँ तो हनुमान जी की कृपा से मेरे पास कोई कमी नहीं है और मैं कोई साथ लेके नहीं जाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी होम्योपैथिक में जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर उनकी दवाओं के अंदर भी ब्यूफोराना शामिल है तो भी वो अलग से एक खुराक, सिर्फ अगर उनको सेक्स करना है तो, अन्यथा नो। 5 बूंद 3 बूंद 2 बूंद ही बहुत होती है, गटका लें और 1.25 घंटे बाद सेक्स करें। 2 दिन करें, 3, जब भी। अगर पहले ही खुराक में रिजल्ट नहीं आए तो आप मुझको कहना कि बकवास कर रहे हो,
साफ कह देना, मेरे को लिख देना कमेंट्स में। मेरे को कुछ अनुभव है, जभी तो मैं इतना मतलब ठोस लफ्ज़ों के अंदर, ये कोई अहंकार की भाषा नहीं। जब तक मैं अपने लफ्ज़ों को सख्त नहीं करूँगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस होम्योपैथिक पे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको निकालना चाहता हूँ किससे? हीरा भस्म से निकालना चाहता हूँ, मोती भस्म से निकालना चाहता हूँ आप लोगों को कि इन लोगों ने धंधा बना लिया और तुम्हें आटे की पुड़ियाँ पकड़ा देते हैं। इन सब से निकालना चाहता हूँ। और अभी जो मैंने पिक्चर दिखाई, अब उन्होंने उसके अंदर क्या क्या दवा डाली इसका मालूम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाम लिख के नहीं देते हैं। हम आप कहो जितनी बार नाम लिख के दे दें, और वैसे हमने जो वीडियो दिया है वही दवाइयाँ हमारे पास है, और एक एक दवाई का डिस्प्ले मैंने आपको करके दिखाया है कि ये 8 या 9 मदर टिंचर मैं इनके अंदर डालता हूँ। मैं जितना कर सकता हूँ अपनी सफाई के अंदर कि आपका यकीन मुझ पे हो, उतना मैं कर रहा हूँ। इतना कोई नहीं करता। किसी डॉक्टर ने तुम्हारे सामने 10 शीशियाँ ऐसे एक एक करके हाथ में नहीं दिखाई कि ये इतना पड़ेगा, ये इतना पड़ेगा, ये इतना पड़ेगा। सिर्फ एक आध पेटेंट का फ़ोटो दिखाएंगे, कहीं ऐसे आएंगे हाथ में यूँ दवाई की वो लेकर के 4 बूंद ले लीजिए और मस्त हो जाइए। अरे क्या 4 बूंद ले लो उसकी, वो डाइल्यूशन हो या मदर टिंचर हो, 4 बूंद के अंदर ही नपुंसकता ख़त्म। अरे इस होम्योपैथिक की लुटिया होम्योपैथिक डॉक्टर ही डुबो रहे हैं। साफ लफ्ज़ों के अंदर मैं आपको सत्य कहता हूँ। अरे इतने अच्छी और सस्ती और बढ़िया और शुद्ध आपको चिकित्सा मिल रही है। आयुर्वेद कोई सूरत से कमज़ोर नहीं। आयुर्वेद को आयुर्वेद के लुटेरों ने खा लिया। एक भी चीज़ प्योर नहीं देते, एक भी चीज़। अरे बहुत सी दवाओं में चंदन का चूरा पड़ता है। चंदन का चूरा आप बिक जाओ तो भी आपको प्योर नहीं मिलेगा। केसर आप बिक जाओ सरेआम तो आपको प्योर नहीं मिलेगी। तो आयुर्वेद क्या करे? इन सब लाचारियों की वजह से, इन सब परेशानियों की वजह से कुछ हमारा रुझान इस तरफ बढ़ रहा है कि आम आदमी लाभ उठाए, होम्योपैथी को समझने की कोशिश करे। हम कभी कोई दवा होम्योपैथिक की बिना नाम की नहीं लेते। कोई दवा आयुर्वेद की मान लो हमारे लिए अगर उस पर नाम नहीं है कि ये पूड़िया खा लो आपकी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी, तो हम फेंक देते हैं। बेनामी दवा हम नहीं खाते। और जो दवाइयाँ हम मंगाते हैं तो हमें जहाँ से दवाइयाँ जो बेचते हैं उन्होंने कहा कि कुछ एक आध ऐसी फार्मेसी है जिनका सस्ता आ जाएगा मदर ने। मैंने कहा नहीं, क्यों आ जाएगा? तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों आई? वो कमीशन ज़्यादा देता होगा, तुम मेरे को कम दे देना भाई। मेरी सारी की सारी SBL की आएगी। जो अगर SBL नहीं बनाती कोई ऐसी दवा, वो कोई बात नहीं, लेकिन सब शील्ड आएगी और पाउंड के अंदर आएगी। खुली नहीं लेता मैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। आप किसी से भी दवा लें, कहीं से भी लें, खुला दे या जैसा भी दे, उनको को नाम की पर्ची बना के दें।
क्या घिस जाता है? नाम की पर्ची में 8 नाम लिख दिए, दे दी तुमको, चलो ठीक है। तो ये कहने के लिए, मैं आपको सचेत करने के लिए कि इस तरह नंबर डाल करके क्यों देते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? नंबर डालने का क्या मतलब हुआ? रोगी कोई अनाड़ी नहीं, नासमझ नहीं, पढ़ा लिखा है, गांव का रोगी हो तो नंबर डाल दो, तो भी नंबर उसको पढ़ना पड़ेगा। ये ठीक नहीं। अब मान लो उस रोगी को मैं दवाई दूंगा और वो जो दवाइयाँ दी है उनकी कोई दवा अगर विरोधी हुई तो ये तकलीफ़ किसको होगी? ये बताओ आप। ये हमें नाम जान करके और कोई इनाम नहीं लेना कोई से। नाम इसीलिए जानना चाहते हैं कि जो रोगी होम्योपैथिक में इलाज करा के आया है उससे लाभ नहीं हुआ, वो अगर हमसे होम्योपैथिक दवा की परामर्श करता है तो हमें कहना होता है कि तुमने कौन कौन सी दवाइयाँ ली, या तो शीशियाँ दिखाए प्रिंटेड, या नाम दिखाए डॉक्टर की पर्ची का, कुछ भी नहीं। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि वो डॉक्टर होम्योपैथी का नहीं है, वो 100% होम्योपैथी का डॉक्टर है। यूट्यूब में आते रहते हैं, कई हैं जितने दवा खाने वाले नहीं उससे अधिक तो डॉक्टर हो गए। हर कोई घुटना ठीक करते हैं, हर कोई कैंसर ठीक करते हैं, हर कोई किडनी ठीक करते हैं, हर कोई टांगे मरोड़ के टक के आवाज़ से चल दौड़ जा, वो दौड़ गया। अरे कमाल! 2 बार टांगों को घुमाया, आवाज़ आई कड़कड़ के, दौड़ के दिखाओ, वो दौड़ के दिखा दिया। अरे क्या बेवकूफ़ बनाते हैं, अरे क्यों बेवकूफ़ बनते हो? किसी की ताकत नहीं जो तुम्हारी दिल की बात को समझ ले, किसी की ताकत नहीं जो तुमको मोड़ तोड़ करके यूं ही भगा दे, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारे पूरे शरीर में लकवा है और 2 मिनट में तुमको भगा दे, किसी की ताकत नहीं। भगवान भगा सकते हैं, लेकिन उनको भी वक्त लगेगा, उनको भी वक्त लगेगा। और इस तरह के जो जितने दावे करते हैं कि 4 बूंद के अंदर ही चमत्कार, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। हाथ में पूरी शीशी और 4 बूंद ले लीजिए, 2 गोली ले लीजिए कोलेस्ट्रॉल गायब, और फिर बाद में बोलते हैं कि इसकी 2-2 गोली 3 बार आपको इतने दिन लेनी। तो अरे जो ऊपर टाइटल दिया है उसको सही रखो, तो लोग समझते नहीं हैं और फटाफट इनके सब्सक्राइब्स बढ़ते जाते हैं। और हम जैसे आदमी जो साफ लिखते हैं, ना बढ़े कोई बात नहीं, ना बढ़े तो सब्सक्राइब ही सब कुछ होता है क्या? हाँ, वीडियो चलना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ये है ज़रूरी। सब्सक्राइब कोई मायने नहीं रखता, तुम्हें कितने आदमी सुन रहे हैं ये मायना रखता है, सब्सक्राइब कोई मायना नहीं रखता। 20 लाख हों या 30 लाख हों, तुम्हारा दिमाग तो कुएं जैसा ही रहेगा। तुम दिमाग को समंदर बनाओ और अपने आप के अंदर महान बनाओ, और आपकी नाम का डंका बजे कि वहाँ से होम्योपैथिक दवा से ये रोगी कैंसर का या कोई बीमारी का ठीक हुआ है। कोई एक भी नाम बता दे कि किसी को ऐसी घातक बीमारी से निजात मिली है। हम सीधे ही हाथ खड़े कर देते हैं। कोई किडनी का पेशेंट होता है, भाई देखो
इसका हमारे पास इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में इल्सीरियम, यूरिया, पूरिया, कई तरह की दवाइयाँ हैं। तुम्हारा पैसा भी खर्च होगा। किडनी के स्पेशलिस्ट को दिखाओ, जो भी इलाज है वो भगवान करेगा। टीबी का कोई रोगी कहता है, हम अभी 1 घंटा पहले फ़ोन आया एक पेशेंट का कि मैं 64 साल का हूँ और मेरे को बीपी रहने लग गया और मैं अंग्रेजी गोली नहीं खाना चाहता। गुड़ मार खा रहा हूँ, तेल मार खा रहा हूँ, चीनी मार खा रहा हूँ। अरे मैंने कहा तुम इनको मत खाओ, एक गोली लिखा लो डॉक्टर से बीपी की, नहीं तो शुगर की, एक गोली लिखा लो शुगर जांच करा के। 64 साल के हो गए, 10-20 साल एक गोली खाते अगर तुमने गुजार दिए तो क्या मर जाएंगे? ये क्या एलोपैथिक की ये गोलियां, ये क्या दवाइयां नहीं है? दवाइयां सभी है। किसी के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। तो जिस चीज़ का जिसमें इलाज सफल है उसके अंदर हाथ मत डालो। अगर कोई भी मेरा रोगी है और वो सेक्सुअल दवा लेता है तो भाई उसको पूछता हूँ तुम्हारे क्या क्या रोग शरीर के अंदर है, तो शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये इनकी दवाइयाँ खा रहा हूँ। मैंने कहा भूल करके भी इन दवाइयों को बंद नहीं करना और ये साथ में खाना। ऐसी हिदायत देता हूँ जैसे मास्टर अपने स्टूडेंट को देता है। और कई लोग कह देते हैं कि जब हमारी दवा चल रही है तो और दवाइयाँ बंद कर दो। कितने ही मर गए, पता ही नहीं चला। इस तरह का काम नहीं करें। हम सिर्फ मानव हैं, भगवान बनने की कोशिश न करें कोई। अगर ऐसे ही हम किसी के अंदर दिल में क्या है पढ़ लें तो भगवान को कौन मानेगा? हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हुआ करती, पीतल भी वैसा ही चमकता है। इस चीज़ को कभी मत भूलो। मेरी दी हुई शिक्षा को देख लो, तुम्हारा काम है। जो भी कुछ हो रहा है उसे देखते जाओ और चुपचाप बैठे रहो। अपने काम से काम रखो। अपने इष्ट को अपने हृदय में रखो। अपने इष्ट अपने माँ हैं, अपने बाप हैं, अपने बड़े भ्राता हैं। कोई दुखी आ गया वो है अपने इष्ट। ये नहीं जो फूलों की माला से लदे हुए हैं और लाखों आदमियों का हुजूम लगा हुआ है। अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कबीरदास जी क्या कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। जब कबीरदास जी जैसे संत ने ये बात कह दी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। नानक देव ने क्या कहा? गुरु नानक देव जी ने, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे वही परम ज्ञानी। आज क्या हो रहा है संसार के अंदर? एक आदमी की बात नहीं मानता तो 2 सांड जब सड़क पर लड़ते हैं, रोज का किस्सा है, देख लो आप, कभी भी हादसे भी होते हैं। 2 सांड जब सड़क पे लड़ते हैं, कोई छोटा मोटा पिल्ला, कुत्ते का बच्चा उनके बीच में आ गया और आते हैं, वो तो गया तेरा के भाव से।
और कोई अगर आदमी भी आ गया तो उठा के फेंक दिया तो वो भी मर जाता है। इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो वो दो सांड खुद ही लड़ लड़ा के, तो तुमको उनसे दूरी हट जाने में फ़ायदा है, न छुड़ाने में फ़ायदा है, क्योंकि उन दोनों के सिर के ऊपर भूत सवार रहता है, एक जुनून सवार रहता है, एक दूसरे को पटकने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। तो जिनके इस तरह के जुनून हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इंसान हो या जानवर हो, को आखिर कुदरत उसका इंसाफ करेगी। वो लड़ लड़ा के अपने अपने जब देख लेते हैं कि सामने वाला पावर वाला, मुंह टेढ़ा करके एक सांड इधर निकल जाता है, एक इधर निकल जाता है, तो भाई उनके बीच में मत जाओ, अपने को सुरक्षित बनाओ। ये नहीं कि वो कोई आदमी को मार रहे हैं तो आप खड़े खड़े तमाशा देखो, ये भी मेरा मतलब नहीं। जितना कर सकते हो करो, लेकिन अपने आप को बचाते हुए करो, अपने आप को बचाते हुए करो। आग लगाओ, लेकिन तुम्हारी खुद की हथेली अगर जलती है तो तुम आग क्या लगाओगे? पहले तरीका सीखो कि तीली माचिस पे कैसे चलाई जाती है, उसके बाद जलाओ उसको। ये कई बातें अपने जीवन में उतार लो। देखो, मेरे को कोई शौक़ नहीं वीडियो में, मेरे जितने वीडियो में मैं बोलता हूँ वही वीडियो होता है, जो कहता हूँ वही वीडियो होता है। और मैं हनुमान भक्त हूँ, इस बात को मत भूलो, मैं हनुमान भक्त हूँ। और हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। कहीं लोगों के अंदर हनुमान जी प्रवेश कर गए, कहीं जगह ऐसा देखा हमने, और वो मैं हनुमान। मेरे गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक हाथी जिसमें कोई 40-50 किलो वजन होगा, तो वो 8-7 दिन में मंगलवार शनिवार को लोग घरों में इकट्ठे हो जाते हैं, उसके 100-200 आदमी मोहल्ले के, मैं हनुमान। पूछो अब कोई क्या हाथ जोड़ के अगरबत्ती जलाता है, कोई क्या, अरे वो अनसंट बताता है, तुम ये खाओ, तुम कचौरी खाओ। अरे हनुमान जी तुम्हारे शरीर में क्या आएंगे? हनुमान जी के शरीर में जो रोम है ना, रोम, वो एक रोम में जितनी शक्ति है ना, जिसको तुम सहन नहीं कर सकते, तो पूरे हनुमान जी तुम्हारे अंदर घुसेंगे। बाथरूम जाने के बाद हाथ धोने के तो लक्षण ही नहीं है, नाना है कि नहीं नाना है इसका पता ही नहीं, और कहते हैं मुझ में हनुमान जी आ गए। इतने सस्ते हो गए हनुमान जी। ऐसों से बचो, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। संसार के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन सनातन धर्म जो हिंदू धर्म का है महान है, बुद्ध धर्म का है वो भी बहुत महान है, ईसाई धर्म वो भी बहुत महान है, सिख धर्म वो भी बहुत महान है। लेकिन अपन लोगों ने बीच में रास्ते निकाल लिए, वो गलत है। ऐसा न करो भाई, ऐसा न करो। गुरु बनाओ, गुरु भी पात्र देख के गुरु बनाया जाता है, ये भी शिष्य का अधिकार होता है। अगर बिना सोचे समझे किसी को गुरु बना लिया, लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो, काफ़ी बात हो चुकी है, मैं आपको अब वीडियो समाप्त करने के पहले एक ही बात बताता हूँ।
आपका जहाँ से दिल करे वहाँ से आप दवाइयाँ लो, लेकिन दवाइयाँ होम्योपैथिक की प्योर शुद्ध लो, शील्ड लेके आओ और अपने हाथ से बनाओ, या शील्ड खुला करके कोई भी होम्योपैथी का जो कंपाउंडर है कि भाई मेरे सामने ये मिक्स कर दे, उसकी मेहनताना दे दो 100 रुपया 50 रुपया मिक्स करने का। तुम्हें बैठा रहना है, खाली ध्यान रखना है, अपने बोतलों को ले आओ और जो तैयार की हुई दवाई है उनको ले आओ। खाने का वो तरीका नहीं बताते हैं तो हमने बता रखा है, उस तरीके से खाओ पियो मस्त रहो मौज करो। थैंक्स।